हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ओके और पूछा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, पूछा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। क्लियर। अब इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका, हम ऑलरेडी दोनों तरीके बता चुके हैं। यहाँ पे फिर से हम आपको रिमाइंडर दे देते हैं और हम एक कोई मेथड से सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहला मेथड हम क्या बोले थे, पहला मेथड ये था हमारा m1, ये था कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम लोग फर्दर क्या करते थे, लेट कर लेते थे क्या, मॉड एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे पास बनेगा t माइनस 1 और बनेगा हमारे पास t माइनस 2। ओके, तो एक बार हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारे पास बनेगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास बनेगा t इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू क्या माने हम लोग, मॉड x, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मॉड x इज इक्वल टू 2। तो मॉड को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस और माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। हमारे पास x के कितने वैल्यू आ गए, हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 माइनस 1 1 और 2। टोटल कितने वैल्यू आ गए आपके पास, टोटल वैल्यू आ गए हमारे पास 4। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 2 से कैसे करोगे। हम बस हिंट दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। हम लोग इसमें क्या करते थे, केसेस बनाते थे। हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। इसमें लोग अलग अलग केसेस बनाते थे। क्या था, केस नंबर 1 क्या करते थे हम लोग, केस नंबर 1। अब वो केसेस कैसे बनता था, वो डिपेंड करता था कि हमारे अंदर जो मोड के अंदर क्वांटिटी है वो क्या है। यहाँ मोड के अंदर क्या है, एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक्स जो मोड के अंदर रहता था उसको हम लोग 0 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे मोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स है तो हम लोग एक्स को 0 के बराबर कर दिए। ओके, उसके बाद अपन क्या करते थे, ये जो 0 से एक छोटा क्वांटिटी लेते थे और उसको फिर मोड के अंदर रख के देखते थे। उसको रखने से यदि मोड के अंदर नेगेटिव बनता था तो हम लोग मोड को नेगेटिव साइन से ओपन करते थे। क्लियर। और यदि पॉजिटिव बनता था तो हम लोग मोड को पॉजिटिव साइन से ओपन कर देते। और सेकंड में क्या करते थे, हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 से बड़ा पुट करेंगे, 0 से बड़ा पुट करेंगे। यदि इसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव बन गया तो हम लोग पॉजिटिव साइन से मोड को ओपन करेंगे, यदि नेगेटिव बन गया तो नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे यदि 0 से छोटा लेंगे -1 तो मोड के अंदर नेगेटिव बन रहा है तो हम लोग नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। मतलब केस नंबर 1 ये हो गया कि x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। क्यों, कि मोड के अंदर नेगेटिव बन रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और केस नंबर 2 क्या करते हैं हम लोग, केस नंबर 2 में लेते हैं, अब इससे 0 से बड़ा क्वांटिटी पुट करते हैं, मान लो 1 पुट कर देते, तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव, तो हम लोग मोड को पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसको फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 1 बन जाएगा और बनेगा हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, x इक्वल टू बन रहा है हमारे पास, क्या बना हमारे पास 1,2 बन रहा है। क्लियर। एक केस नंबर 2 क्या था, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब, ये तब केस नंबर 2। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो 1 और 2 क्या है, 0 से बड़ा है। जो हमारा 1 और 2 आए यहाँ पे 0 से बड़ा है तो हमारे ये दोनों का दोनों वैल्यू वैलिड है। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, इससे पहले इसका फैक्टर करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 और बनेगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, हम यहाँ से बन रहा हमारे पास x इज इक्वल टू -1 और -2। यहाँ पे x इक्वल टू -1 और -2 बना। अब -1 और -2 क्या है, 0 से छोटा है, मतलब ये दोनों का दोनों वैल्यू वैलिड है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया और यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2 -1 1 और 2। हम लोग दोनों मेथड से देख लिए क्या, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। और कितने आ रहे हैं, x के कितने टोटल रियल वैल्यूज हैं, 4। तो हमारे देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जस्ट सेकंड, हम लोग देखते कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो बाय बाय।